तैयार हो जाता है। भाई अगर मैं कहता हूँ कि एक क्योंकि इसके अपने रिलीजन के अंदर भाई बहन के आगे पीछे होली में हाथ डाल के बड़े कर रहा होता है भाई, दवाई की रस्में चल रही होती है भगवानों की। जब वो मतलब ये वो कल्ट है हिंदुइज्म, आप किसी भी रिलीजन में पढ़ो तो गॉड के रिलेटेड कोई भी टेबू टाइप की चीज आपको नहीं मिलेगी। हिंदुइज्म में तो ब्रह्मा सरस्वती, वो पीडीएफ के सीता राम रावण ये चल रहा है भाई, रुक्मणी 8 साल की ये ग्रुप चल रहा है, मतलब कृष्णा 8 साल की रुक्मणी वाला ग्रुप वो चल रहा है, ध्रुवती। मतलब आपने थ्री सम का जो कॉन्सेप्ट है वो देखा होगा पी मूवीज में, भाई इधर भगवानों में चल रहा है ध्रुवती 4 भाई। तो वो इस वजह से जब वो अपना रिलीजन पढ़ता है, वो एक हिंदू कभी भी मेरे सामने बैठ जाए, वो कभी भी अपने रिलीजन को मेरे सामने ऐसा मेरे को बताए कि हाँ भाई मैं हिंदू बन जाऊं, वो बता ही नहीं पाएगा इनके रिलीजन में है ही क्या। मतलब 1000 साल ये मुसलमानों के गुलाम रहे, तब कोई 33 कोटि नहीं आए ऊपर से नीचे। अब अड़वा कल्कि के चक्कर में बैठा हुआ है, कल्कि आ चुका है, वो है आसिम मुनीर मालिक, और बस मैं उस मालिक के आगे झुकता हूँ, किसी और के आगे झुकूंगा नहीं। तो फिर मेरा वो मालिक कैसा होना चाहिए? दुनिया भर में जितना भी मालिक ऐसा होना चाहिए कि उसका एग्जिस्टेंस प्रूफ हो। मालिक ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई जिसको किसी हिंदू ने नहीं दी, सरस्वती भी चढ़ गया। इनका मालिक तो अपनी मुश्किलात नहीं हल कर पाया, मतलब अगले का उधार खड़ा हुआ, कोई नहीं मिला तो बोला चल घर का माल घर में रहे, सरस्वती तू ही आ जा। धर्मांतरण का बजट होता है वो 80-90% भारत की ओर आता है, बल्कि शायद और ज्यादा होगा। इस बंटने के कारण हिंदू बलहीन हो गया। इस बंटने के कारण ऐसा होता है कि व्यक्ति तब नहीं छोड़ता धर्म को, समझिए बात को, व्यक्ति तब नहीं छोड़ता है जब। प्रणाम आचार्य जी, मैं आपका स्पष्टीकरण चाहूंगा कि इतिहास में ये भी देखा गया है कि धर्म परिवर्तन भी सबसे ज्यादा भारतीयों का या स्पेसिफिकली कहूँ तो हिंदुओं का ही ज्यादा हुआ है। तो उस पर भी मैं आपसे कुछ स्पष्टीकरण चाहूंगा कि ऐसा इतनी आसानी से क्यों धर्म परिवर्तन हो जाता है हिंदुओं का? दुनिया में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हिंदुओं का ही क्यों हुआ और आज भी हो रहा है? मैं इसको इस तरह से रखना चाहूंगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा हिंदू ही क्यों है जो धर्म परिवर्तन करना स्वीकार कर लेते हैं? क्योंकि वो अपने भगवान कितने उसके रिजल्ट ओरिएंटेड थे, 33 कोटि जिनकी निकाल दी आसिम मुनीर ने पोटी। वो जब उनकी लाइफ को इंडिविजुअली पढ़ना शुरू करता है एक एक भगवान को, मतलब एक ऐसा भगवान नहीं मिलेगा जो कंट्रोवर्शियल ना हो, एक सिंगल भगवान मेरे को कोई हिंदू अंडवा गिनवा दे। मतलब सीता मटकी से जन्म हुआ, मटका होता है वो, मटकी कौन सी, वो जो मट्टी से बनाते गांव देहातों में, सीता उससे निकली है भाई। पता नहीं राम या कौन से भगवान के बारे में पढ़ रहा था, वो मेंढक के पेट से निकला है भाई। हनुमान उड़ते हुए भाई साहब आंसू गिराता है, मगरमच्छ प्रेग्नेंट हो जाता है, क्रोकोडाइल बताओ। ये कहानी पढ़ के एक हिंदू जो भी कंट्री से बाहर जाता है, वो कहानियां जब पढ़ता है तो वो अगर तो उसने गाय का दूध कम पिया होता, उसकी पूरी लाइन ब्रेन की जो वेन्स है वो चोक नहीं हुई होती, तो फौरन छोड़ता है इस कल को। एक के प्रति आपकी निष्ठा, वफादारी, प्रेम, समर्पण होना चाहिए एक के प्रति। बट गया तो घट गया, बटा नहीं कि घटा। इस बटने के कारण हिंदू बलहीन हो गया। इस बटने के कारण ऐसा होता है कि दुनिया भर में जितना भी प्रोसेलिटेशन माने धर्मांतरण, अच्छा यहाँ जितनी पजीतनियां बैठी हुई, जितने पजीत बैठे हुए, उन सबको चाहिए कि 21 नंबर का गन्ना पकड़े जो सीता के अंदर इस टाइम निकाले और उसके मुंह में दे दे। उसकी एक वजह है, भाई तुम पहले तो यूनाइट थे ना यार, तो पहला मुसलमान कैसे आ गया भाई? मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को घोड़े की गाफ पे बांध के अफगानिस्तान कैसे ले गया? कहाँ है वो 33 कोटि? वो विष्णु सुअर के मुंह का, मतलब विष्णु एक सुअर का बच्चा है, सही अगर आप उसका मुंह देखोगे, और विष्णु की माँ का भी अगर आप देखोगे फीमेल सुअर की बच्ची है। वो कहाँ है भाई? पहले तो तुम यूनाइट थे ना, ये डिवीजन शुरू कहां से हुई?
कॉन्सेप्चुअली कहां से डिवीजन शुरू हुई है, ये तो हमने नहीं करी ना भाई। हम तो सलंग आए सलंग पहनते हुए चलेगा। हमने कहा 33 कोटी भी होगे तो वो भी आज हमको भी पहन लेगी, लेकिन वो डर के मारे आई नहीं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब तुम पहले यूनाइट थे तो तुम इंडिया से बाहर क्यों नहीं गए यार? इंडिया से बाहर क्यों नहीं गए? मतलब पहले ये भगवानों के दौर में, पिछला अभी ये कलयुग में तो इनकी मट्टी पलीत हो रही है, मतलब आज के दौर में इनकी मट्टी पलीत हो रही है, तो ये बोलते हैं डायलिशनल सी कहानी, हम पिछले युग में बहुत बड़े तलंगर थे। चल भाई पिछला युग आ जा। पिछले युग में इनसे श्रीलंका नहीं जा पाया भाई, मतलब ऊपर पंखा घूमते रहा, राम अयोध्या में घूमते रही और सीता श्रीलंका में ठुकते रही, वो वाली कहानी हो गई थी। श्रीलंका नहीं जा पाए भाई जब ये यूनाइट थे। इनके भगवान उड़ने वाला टीच बटन भी इनके साथ था, हनुमान। बजट होता है वो 80-90% भारत की ओर आता है, बल्कि शायद और ज्यादा होगा। इस्लाम और ईसाइयत ये प्रोसेल्टाइजिंग रिलीजन्स है। वहां ये बात जायज है कि आप दूसरे का धर्म परिवर्तन कराएं, आप उसे ईसाई या मुसलमान बनाएं, नहीं, वहां ये बात जायज है। वहां ये अधिकार है कि आप जाएं दूसरे से बात करो और आप उससे कहें कि चलो तुम कलमा पढ़ो, क्या कि चलो चर्च चलो, तुम्हारा भी शुद्धिकरण होगा। और उनको सबको पता है कि अगर किसी का धर्म बदलवा सकते हो तो वो हिंदू ही है, और कोई तैयार ही नहीं होता। अच्छा, मतलब ये बूढ़ा, ये जो बाबा है, ये इंटेलेक्चुअल बन रहा है, लेकिन क्यों कभी ना कभी तो इसने गाय का मूत्र भी यही होगा, तो इसकी थोड़ी सी ना ट्यूनिंग मांग रहा है, इसकी थोड़ी एक आधी मेरे को लग रहा है दिमाग की वेन चौक है। इसको ये पता होना चाहिए जापान में इस्लाम सबसे ज्यादा फैल रहा है, सही है। अच्छा, ये वो लोग थे जहां एथियस्ट और बुद्धिस्ट लोग थे। थाईलैंड चले जाओ, मलेशिया चले जाओ, सही है भाई, इंडोनेशिया चले जाओ, ये हिंदू नहीं थे। चाइना चले जाओ तो कम्युनिस्ट है भाई, रशिया चले जाओ तो इन जगहों पे तो हिंदू नहीं है ना भाई। ये तो इस्लाम तो हर जगह ग्लोबल रिलीजन है, ये वो थोड़ी है 33 को रख के और 33 पैसे की औकात ना हो कि इंडिया से बाहर ना जा पाए, ये वाला रिलीजन नहीं है भाई। और किसी पर कोशिश करना ही बेकार है, वो अपना धर्म छोड़ने को तैयार नहीं होगा, हिंदू तैयार हो जाता है। क्योंकि हिंदू ने एक सत्य, एक ब्रह्म, एक निष्ठा की जगह 1000 और चीजें पकड़ ली और उन बातों को बहुत महत्व दे दिया, तो हिंदू बलहीन हो गया। और वो जो और 70 चीजें पकड़ी, ठीक उन्हीं से जुड़ी हुई चीज जाति प्रथा भी है। ये जो हम 50 चीजों की उपासना करते हैं, उसी कर्मकांड से जुड़ी हुई चीज है जाति प्रथा। आप जब अपने ही लोगों को नीचा, निम्न, दलित घोषित कर दोगे तो वो क्यों धर्म में रहना चाहेंगे? वो तैयार हो जाते हो, कहते हैं हम जा रहे हैं, हम दूसरा धर्म स्वीकार कर लेंगे। हमें मिल भी क्या रहा है भाई? दुनिया के सब धर्म इतना तो करते हैं कि दूसरे धर्मों को नीचा समझते हैं, ये बिल्कुल है। आप एक आम मुसलमान के पास जाएं, उसमें एक आंतरिक श्रेष्ठता का भाव होगा, वो कहेगा मुस्लिम ऊपर हिंदू नीचे है। हम ये बात ही नहीं करते, तीनों इब्राहिमी की बात ही नहीं करते। हम तो बोलते हैं ये जो तुम लोग जिन भगवानों को मान रहे हो वो भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये तो मन गढ़ंत सी कहानी। मतलब एक आम हिंदू अपने बाप से पूछ, उसके पास जवाब नहीं होगा, फिर उसको बोल तू अपने बाप से पूछ, फिर उसके बाप से पूछ। अबे तुम लोग ने कभी भगवान देखा है या उस भगवान ने 1 रुपए की मदद करी हो? मदद भी तो नहीं हुई, चलो उसको नहीं देखा, एक अलग टॉपिक है। अबे मदद तो हो। मतलब ये बोल रहा है कि वो मुसलमान बोलते हैं कि हिंदू जो है, मतलब जो दूसरे का भगवान है वो नीचे। अबे हम बोलते हैं अल्लाह के अलावा और कोई गॉड ही नहीं है, देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह। हमने तो ये बोला ही नहीं ना तू ऊपर नीचे दादा, हमने तो कहानी खत्म ना भाई। देखो हम बोलते कोई और, जो क्रिश्चियन है वो भी अल्लाह को मानता है, यहूदी वो भी, मुसलमान वो भी। और अगर आप पूरी दुनिया का मैप निकालोगे, सबसे ज्यादा कंट्रीज भी इनकी, पूरी दुनिया में
टोटल पॉपुलेशन, टोटल आबादी निकालोगे वो भी इनकी भाई, इब्राहिमिक की। तो भाई हम ये बोलते ही नहीं है, ये बात तो इसकी गलत साबित हो गई कि तू ऊपर में नीचे। अबे तेरा भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करता, हम तो ये बोलते हैं भाई। आप एक सिख के पास जाए, उसमें भी श्रेष्ठता का भाव होगा, सिख ऊपर है बाकी सब नीचे है। ईसाई के पास जाए, उसमें भी यही भाव होगा कि ईसाई बेहतर होता है, बाकी सब नीचे होते हैं। हिंदू अकेले लोग हैं जो कहते हैं हिंदुओं के अंदर भी कुछ ऊपर है कुछ नीचे है। वो कहते हैं ये बात तो बात की होगी कि हिंदू ऊपर है और बाकी ऊपर है कि नीचे है। सबसे पहले तो ये सब, क्योंकि हिंदुओं ने होशियारी क्या पकड़ी, इन्होंने कहा सारे भगवान ब्राह्मण थे, एक भगवान चूड़ा चमार या दलित पलित शुदर कुदर पैदा नहीं हुआ। करने कराने वाली सीता जो थी वो हिंदू राजपूतानी थी भाई। राम कलुआ बीवी का दला वो भी राजपूत था। मतलब इन दो कास्टों से इनके भगवान नहीं निकले। उसकी क्या वजह थी भाई कि बाकी जो दूसरी कास्ट जो है जो वो और ज्यादा गंदे हिंदुओं से, जो गाय का मूत्र भी पीते और सुअर भी खाते, पोर्क मीट भी खाते, उनको निचली जात कर दिया इन्होंने। तो भाई ये हमने तो नहीं करा, ये तो तुमने एक सिटी वाले ने दूसरी सिटी वाले को नीचे दिखाने के लिए ये कल्ट जब बना रहे थे तो तुमने करा, तो नुकसान तुम्हारा हुआ। मैं ये समझता हूँ भाई साहब तू यहाँ पे आके यूनिटी का पाठ पढ़ा रहा है भाई। हम तो बोलते तू सिखों को भी अपने साथ मिला, जैन पेन बेंटेन इनको भी मिला, जितने भी मूर्ति पूजा वाले ग्रुप हो उनको भी साथ मिला लो। गजवा हिंद में तो एंड होना ही होना है भाई। तुम्हारी एक कंट्री नहीं है, 33 भगवान रखने के बाद एक कंट्री नहीं है, लेकिन यहाँ पे जितने अड़वे बैठे हुए ये सवाल नहीं कोई पूछेगा। जो कि हिंदुओं में भी कुछ ऊपर के हिंदू है कुछ नीचे के हिंदू है। ये गजब कारनामा करके दिखाया है हिंदुओं ने। जब तुम अपने ही घर के अंदर अपने ही कुछ भाई बहनों को नीचे का घोषित कर दोगे तो वो भाई बहन तुम्हारा घर छोड़ के जाएंगे कि नहीं जाएंगे? फिर तुमको अचरज क्यों होता है? और हमको थोड़ा आत्मचिंतन की जरूरत है। हमें बिल्कुल ये बात अपने आप से पूछनी पड़ेगी कि दुनिया में हिंदू ही अकेला व्यक्ति क्यों है जो जल्दी से अपना धर्म त्यागने को तैयार हो जाता है। वो पूछना पड़ेगा। क्योंकि जब वो भगवानों की रंगीली कहानियां सुनता है, सही है, और वो आग पे जलाने वाली किस्से कहानियां सुनता है, उसके बाद भागने के अलावा और कोई, आप एक चीज नोट करना, जितने भी ओवरसीज अगर कोई भी अंडवा मेरी हिंदू गाय का दूध पीने वाला वीडियो देख रहा है, उस ओवरसीज हिंदू से सवाल है कि तू किसी दूसरे रिलीजन वाले को अपने रिलीजन की कहानियां सुनाई है तूने कभी? और वो सुन के हंसा या तेरे मुंह पे दो घुमा के ना लगाए हो तो ऐसा हुआ है? वो बोलेगा मैंने कभी ऐसी हरकत ही नहीं करी, क्योंकि एक आम हिंदू को पता है मेरे जो कल्ट के अंदर लिखा हुआ है और जो हमारे कल्चर रहेगा वो मैं अगर किसी को बताऊंगा तो उल्टा मेरा मजाक उड़ेगा। इससे बेहतर है चुपचाप रहो। देखिए, मेरी बात का विरोध आप कई तरह के तर्क देके कर सकते हैं। आप उदाहरण के लिए तर्क दे सकते हैं कि नहीं, हिंदू इतनी आसानी से नहीं त्यागता। देखो, उदाहरण के लिए जब इस्लाम की लहर आई तो अरब से लेकर के सिंध तक सबने इस्लाम स्वीकार कर लिया। पर गंगा के कछाड़ पर आकर इस्लाम की लहर रुक गई। भारत अकेला था जिसने इस्लाम को पूरा नहीं स्वीकारा। अब देखो ये यहाँ पे बताओ क्या हो रहा है, खुद ही बोले जा रहा है, दूसरे का पूछ नहीं रहा। कोई एक मुसलमान होता, अच्छा ये बहुत होशियार है, कभी मुसलमान को बिठा के डिबेट नहीं करेगा। इसने बोला भारत पे आके मुसलमान रुक गए, बाकी पूरी दुनिया में 100% आ रहा था। चल मेरे साथ सीरिया क्रिश्चियन कुर्दिश दिखाओ, चल मेरे साथ सऊदीया तेरे को नॉन मुस्लिम दिखाओ, चल मेरे साथ लेबनान तुझे क्रिश्चियन दिखाओ भाई। अगर तो सबने अपनाया है भाई, या वो लोग दिखाओ जो एक अलग, वो छोटे छोटे रिलीजन है गिनती के हजारों पे मुश्तमिल हो गए, दिखाओ तुझे। आप पाकिस्तान तेरे को मैं दिखाओ यहाँ पे जिक्री लोग नॉन मुस्लिम। भाई ऐसे तो 100% कहीं भी नहीं आया, ये तो कोई क्लेम ही नहीं करता। ये कहां से बात हुई कि भारत में रुक गया? ये बोल के तुम लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए, सही है, तुम लोगों ने 1% तबके ने करा, बाकी ने जो अपना हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा और बाद में इस्लाम पढ़ा, उन्होंने इस्लाम कबूल करा।
क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल हमें मिटाना होता, मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर का पेशाब निकाल दिया, सही है भाई, तो क्या ये बाकी अड़वे जो ये हिंदुस्तान में जो बैठे हुए थे, ये तो वो लोग थे कि सिर्फ खबर आती थी कि मुसलमान राजा आ रहा है, ये घर की सीता अपने गेट पे खड़ी करते थे भाई। ये इनकी रियल हिस्ट्री है भाई। और ये मैं वो हिस्ट्री बता रहा हूँ कि किसी सिख को उसके रिलीजन की कसम दे और पूछ के, ये मैं झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, वो बताएगा, एक थर्ड पार्टी बन के बताएगा हाँ भाई ऐसा ही हुआ था, गजनी के बाजारों में क्या हुआ था। तो मेरे भाई हमें ये नहीं बोल के हम तुम्हें मिटाने आए थे, वो राज करने, तुम्हें गुलाम बनाने आए थे। गजवाए हिंद में हम आएंगे तुम्हें खत्म करने, और जो कि पूरा 100% होगा। उस टाइम तुम लोग को ये ऑफर नहीं मिलेगी कि तुम बोले हम शलवार पहन रहे और घर की सीता गेट पे खड़ी कर दी, वो भी पहली जाएगी। तो हम ऐसे नहीं है जो धर्म बदल ही देते हैं, हम अड़ते भी हैं। ये दिल को बहलाने वाली बात है। एक राजा बता जो मुसलमान के सामने 1 मिनट टिका हो, जा। ये दिल को बहलाने वाली बात है। और अतीत तो छोड़िए, आप आज भी देख लीजिए ना, आज भी क्या हो रहा है, आज भी छोड़ने को तैयार है। व्यक्ति कब नहीं छोड़ता धर्म को, समझिए बात को। व्यक्ति तब नहीं छोड़ता है जब प्रेम हो, प्रेम। और प्रेम 1000 से नहीं हो सकता। जो 1000 से प्रेम करता है उसका प्रेम कैसा होगा, कैसा होगा? बताओ भाई, कृष्णा भक्त सारे बताओ, 14,114 वाला ग्रुप फौरन बताए कैसा होगा। हाँ? कैसा होता है? कृष्णा जैसा प्रेम ही नहीं है ना। प्रेम तो एक से हो सकता है ना। हाँ। एक निष्ठा नहीं है सनातन धारा में, इसलिए सनातन धारा। वो तो तुम्हारे भगवानों में भी नहीं है भाई। ब्रह्मा ने सरस्वती को छोड़ के फिर किसी और से शादी करी, सही है। उसके अलावा सीता को देख ले, प्रेम नहीं था, क्यों भागी रावण के साथ। उसको देख ले द्रुपति को, मतलब द्रुपति के वाक्य में भी प्रेम ढूंढ रहे, 4 भाइयों वाले में भी प्रेम तो तुम्हारे भगवानों में भी नहीं था भाई, जिनको तुम फॉलो करते हो। तो जैसा बीज वैसी फसल, जिनकी लाइफ को तुम फॉलो करते हो वो जिस तरह के थे शैतान, तुम मुझसे बड़े शैतान। इतनी बलहीन हो गई, एक निष्ठा। सबके अपने अपने, सबके अपने अपने रीति रिवाज, अपनी अपनी मान्यताएं, अपने अपने विश्वास। और इसको फिर हम बोलते हैं यही तो हमारी खूबसूरती है, हमारी विविधता। टनाटन हम सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं, सब कुछ चलता है। कोई कौवे की पूजा कर रहा है वो भी चलता है, कौवे तो असली है, यही है। अबे ट्रम्प की भी पूजा हो रही है भाई, पूरा टेंपल बना हुआ है, ट्रम्प की पूजा हो रही है। ये सब नहीं चलेगा, कौवा पूजन ये सब। अच्छा, कब्बे की पूजा कर रहा है तो हिंदू बोलता है मैं तो नेचर की पूजा कर रहा हूँ। चल तू अंडवे, तेरे नसीबों में यही ख्वारी लिख दी गई है कि जो भी मिले उसकी पकड़ के पूजा कर। ये बता, शिव के कटे एल की पूजा, प्राइवेट पार्ट की पूजा कौन करता है भाई? इसकी पूजा कौन करता है? मंदिर बने हुए। तुम नेचर की कर रहे हो, क्या कर लो, लेकिन ये इसकी, शिव के इसकी, ये कौन सी पूजा चल रही है भाई? ताकत को कम करने वाली प्रथाएं हैं। मन तो वैसे ही बटा हुआ है, मन में हजारों तो पहले से ही है। धर्म होता है मन को एक की तरफ ले जाने के लिए। अगर धर्म भी आपको एक की जगह अनेकों की तरफ ले जा रहा है तो ऐसा धर्म आप में बल का संचार नहीं करेगा। इट्स मीन लूफोल है ये कल्ट जो बनाई गई थी, इसमें लूफोल है, ये मानता है। क्योंकि एक मुसलमान, एक क्रिश्चियन, एक यहूदी बोलता है हमारे रिलीजन में कोई मिस्टेक नहीं है, ये बोल रहा है। ये ऐसा ऐसे हर अणवा बोलेगा। बात समझ में आ रही है? और समझ रहे, वो जो एक है ना जिसके प्रति आपकी निष्ठा होनी चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि उससे ऊपर का कुछ हो ही ना। बात थोड़ी सी सूक्ष्म है, ध्यान देंगे तो ही समझ में आएगी। भाई अगर मैं कहता हूं कि एक है मेरा मालिक और बस मैं उस मालिक के आगे झुकता हूं, किसी और के आगे झुकूंगा नहीं,
तो फिर मेरा वो मालिक कैसा होना चाहिए? वो मेरा मालिक फिर अव्वलों में अव्वल होना चाहिए, अव्वलों में अव्वल, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, मिरेकल करके दिखाए, ऐसा होना चाहिए भाई। ये थोड़ी होना चाहिए कि भगवान के खुद के घर के मसले हल नहीं हो रहे और वो चला इंसानों की मदद करने। भाई तुम्हारा, इनका क्रिएटर है ब्रह्मा, ब्रह्मा टॉप लेवल का है, वो टॉप लेवल का ब्रह्मा था, वो टॉप लेवल का कमीना भी निकला भाई। मतलब एप्स्टाइन फाइल को लेके दुनिया चीखें मार रही, बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। जिस दिन ब्रह्मा फाइल पढ़ना शुरू कर दी, क्योंकि मसला ये हिंदुइज्म को कोई भी नहीं जानता। आप पाकिस्तान में एक हिंदू भगवान का नाम पूछ लो आम इंटरव्यू करते हुए, अगर किसी ने दे दिया तो मेरे मुंह पे पेशाब कर देना। बताओ, पाकिस्तान लगते हुए, बॉर्डर लगते हुए लोग नहीं जानते। तो जिस दिन लोगों ने ब्रह्मा की लाइफ पढ़ना शुरू कर दी, मैं बोलता हूं इनको वीजे देना बंद कर देंगे। ब्रह्मा वो शैतान था और ये इनका अव्वल दर्जे का क्रिएटर है भाई, ब्रह्मा क्रिएटर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। हिंदू बोलता है बियॉन्ड द बियॉन्ड होना चाहिए, ठीक, तभी तो उस मालिक से मुझे ताकत मिलेगी ना। अब अगर मैंने अपना मालिक ही ऐसा बना लिया जिसको लेकर के 100 कहानियां मैंने ही रची हैं, तो उस मालिक को लेकर के वाकई मुझे विश्वास ही कितना आएगा। दिली दिल तो मैं जानता हूं ना कि उस मालिक को लेकर कहानियां भी तो मैंने ही बनाई है। ऐसे मालिक में ही कितना दम है जिसकी कहानियां मैं ही बनाता हूं। ये आहिस्ते आहिस्ते राम, सीता, ब्रह्मा, सरस्वती सारे भगवानों को पेल रहा है भाई। बोलो जल्दी। इसीलिए वो जो मालिक है, वो जो एक सत्य है, जो ब्रह्म है, उसको इंद्रियतीत होना बहुत जरूरी है, ट्रांसेंडेंटल होना बहुत जरूरी है। वो ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में ना तुम सोच सको ना कुछ कह सको। वही समस्त उपनिषदों का लक्ष्य है, उसी की बात बार बार भगवत गीता में हुई है। वो ऐसा होना चाहिए जिसकी बात ना जबान कर सकती हो। भगवत गीता किसने लिखी है भाई? राइटर बताओ। मुझसे कुरान का पूछोगे, मैं बताऊंगा कि साहबा कराम के दौर में इसको कागज की यानी कि कॉपी की फॉर्म में लिखा गया। सही है, मैं साहबा कराम के नाम भी आपको ढूंढ के बता दूंगा। भगवत गीता किसने लिखी है और भगवत गीता होली है, इसका प्रूफ ला के दिखाओ। भगवत गीता 350 साल पुरानी किताब को तुम 500 साल पहले वाली किताब मुझे प्रूफ करके दिखाओ। मैं सिर्फ 500 साल दे रहा हूं, 1000 साल में तो कल्टी खत्म हो जाएगी। 500 साल पहले भगवत गीता एग्जिस्ट करती थी, प्रूफ करके दिखाओ। मुसलमानों ने राज करा उस दौर में तो कोई भगवत गीता नहीं थी भाई। क्रिश्चियन आया तो उसने, क्रिश्चियन के दौर में तो वो लिखी गई है भाई। तो ये भगवत गीता का प्रूफ लाके दिखाओ। उसके बाद रामायण, उसका प्रूफ लाके दिखाओ। 250 साल पहले रामायण थी या नहीं थी, इसका प्रूफ लाके दिखाओ। सिंपल। और ट्रस्ट में सीता नहीं चलेगा, ऊपर लिखा हुआ नव भारत टाइम का आर्टिकल और नीचे इंडिया टुडे, कोई इस्लामाबाद कोई कराची पोर्ट वाला नहीं चलेगा भाई। ऑथेंटिक लाके दिखाना। अबे तुम हमारे गुलाम रहे हो, हमें तुमसे ज्यादा पता है भाई। तुम हमारे नीचे 1000 साल तुमने गुलामियां करी है। जिसको देख नहीं सकती, कान जिसको सुन नहीं सकते, जिसकी कोई मूर्ति नहीं हो सकती, जिसकी कोई छवि नहीं हो सकती, जो बिल्कुल निर्गुण हो, जो एकदम निराकार हो, तभी तो उससे ताकत आएगी ना। क्योंकि जो सगुण है, साकार है, वो तो हमारे ही जैसा है। जो कुछ सगुण साकार है वो तो मिट्टी से उठा है और मिट्टी में मिल जाना है। बताओ उस पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? अबे लेकिन तुम्हारे यहाँ तो जलाए जाते ना। तो अगर तुम्हारे ये राम आया था, राम काला, मतलब मेरे को नहीं लग रहा कि राम जब मरा था उसको जलाया होगा, हड्डियां तो उसकी मिली नहीं होगी। अबे वो ऑलरेडी जला पड़ा था। मतलब उसका कलर आप नोट करो, ऐसा लग रहा था सिब्बी में पैदा हुआ है। 50 सेंटीग्रेड मौसम होगा तो कौशल्या ने धक्का मार के निकाला होगा, इतना तो जला हुआ वो ऑलरेडी पैदा हुआ था। और तुम अवतार बताओ भाई, अगर राम अवतार था तो राम का अवतार कौन है भाई? 1000 साल बाद मोदी आया है जो आसिफ मुनीर से पिट के गया है। अवतार बताओ, आप नोट करो, सीता का अवतार अभी तक मार्केट से गायब है भाई।
क्योंकि वो जितनी बड़ी इसकी शौकीन थी, एक आम हिंदू, मैं आपको लिख के देता हूं भाई, अगर मेरी कोई भी वीडियो हिंदू देख रहा है, वो ये कमेंट में लिखे कि मेरी बेटी सीता जैसी पैदा हो, उसका कैरेक्टर सीता जैसा हो और उसके नसीब भी सीता जैसे हो, ये दुआ करके जाए या प्रार्थना करके जाए। हिंदू कभी नहीं करेगा। कोई भी हिंदू मेरे कमेंट में लिख के बताए मेरा बच्चा राम जैसा पैदा हो, राम के कलर का पैदा हो, राम के कैरेक्टर का पैदा हो, वो नहीं दुआ करेगा। कलर को देख के अल्लाह माफ करे, मैं बता रहा हूं, अगर यहाँ पे कोई बच्चा सो नहीं रहा हो, देखो राम की फोटो एकदम से आंखें बंद करवा के करीब ला के दिखाओ, 100 साल तक नहीं सोएगा, उसकी आंखें फट जाएगी, बोलेंगे ये क्या चीज है। जिस किसी के बारे में कोई कथा कहानी बनाई जा सकती हो तो हमारे ही जैसा हो गया ना। तो वो जिसके लिए हमें निष्ठा होनी चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में कोई कहानी कही नहीं जा सकती, जो वाणी की पहुंच से आगे का हो। लेकिन देखो हमारी जिनमें निष्ठा है वो सब कौन है? हमने कहानियों में अपनी निष्ठा रख ली है, हम पौराणिक लोग बन गए। कहानियां हैं हमारे पास, फिर फलाने भगवान ने ऐसा कहा, फिर वो इसके पास गए, फिर फलाने मुनि ने ये करा तो फलानी देवी कुपित हो गई, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ। इन कहानियों से बल थोड़ी ही मिलेगा। इसलिए फिर जब परीक्षा की घड़ी आती है तो हिंदू अपने आप को कमजोर पाता है, क्योंकि उसके पास बस कहानियां हैं। वो भी डायलिजनल, चूहे पे उड़ने वाली, उड़ते उड़ते आंसू गिर गया, क्रोकोडाइल प्रेग्नेंट हो रहा है, भाई साहब इस तरह की कहानियां हैं। 2 बंदरों की लड़ाई, यार 2 बंदरों की लड़ाई, हनुमान बाली की लड़ाई, ये इनकी कहानी है भगवान की। अब मैं बोलता हूँ यार, मैं किसी भी रिलीजन वाले से डिबेट कर लूं, अबे इसकी कहानी सुन के तो मैं हंसी रोक ही नहीं पाऊंगा ना भाई, क्योंकि इनके यहाँ तो भगवानों की पिक्चरें मौजूद है ना भाई, शक्लें मौजूद है, इनके भगवानों की शक्लें निकलवाओ कैसी शक्लें। तो कहानियां भी जो है वो भी फ्लॉप कहानी है भाई। कहानी अगर हिट होती ना तो ये कल्ट थोड़ी बहुत फैल जाती। अबे ये कल्ट अपनी दुश्मन खुद थी भाई, मतलब कहानी लिखने वाले ने इतने लूफोल छोड़ दिए हिंदुइज्म में कि उस कल्ट का बेड़ा गर्क एक आम हिंदू ने खुद करा है, हिंदुइज्म पे लानत भेज के क्रिश्चियन मुसलमान बन के। आपका मालिक वो होना चाहिए जिसके बारे में कोई कहानी कभी कही नहीं जा सकती। वो कहां से आया कहां को जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझे इतनी तकलीफ हुई, कोई शिवरात्रि बीती, उस पर एक सज्जन है, वो शिव से अपना बड़ा ताल्लुक बताते हैं, वो बता रहे थे कि शिव के माँ बाप कौन है। मतलब चोट कितनी लगी मैं बयान नहीं कर सकता। जो परम है, जो उच्चतम है, जो अनादि है, तुमने उसके भी माँ बाप की बात कर दी। जिसका माँ बाप है कोई, वो तो फिर तुम्हारे जैसा हो गया ना, क्योंकि अगर उसका जन्म हुआ है तो मृत्यु भी होगी, जिसकी मृत्यु हो सकती है वो अनंत कहाँ हो। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, सीता मटकी से पैदा हो रही है भाई, राम पता नहीं किस चीज से पैदा, लगे जितना वो काला है मेरे को तो ऐसे लग रहा है कहीं पे रोड डल रहा होगा, डामर के ड्रम से निकला होगा, इस तरह का तवे से तो शर्त लगा के पैदा हुआ है। तो तुम्हारे यहाँ भगवान जो है वो पैदा तो हुए लेकिन प्रकट हुए, पैदा नहीं हुए। तुम्हारे यहाँ पे भगवानों की एक मैं ये हिस्ट्री बताता हूँ, हिंदुओं में भगवान पैदा नहीं होता है, प्रकट होता है। इनके यहाँ कोई भी चीज मतलब 4-5 बंदों की कार्रवाई से पैदा हो जाए वो प्रकट होती है। राम 5 बाप लेके प्रकट हुआ है। लव कुश डिसाइड नहीं हुआ कि राम के थे या रावण के थे, प्रकट है भाई। इनके यहाँ पे प्रकट योजना है, नॉन बायोलॉजिकल। यहाँ पे मोदी आज के दौर में बोलता है नॉन बायोलॉजिकल है भाई। और अगर वो अनंत नहीं है तो तुम्हें अनंत बल कैसे देगा? लेकिन भारतीयों ने ये बड़ी भूल कर दी है, हमने परम शक्ति को भी अपनी कहानियों का विषय बना लिया और नाचना शुरू कर दिया। हम खूब नाचते हैं। अबे तुम थे ही नचनी है, तुम मुगल के दौर में भी तुम्हारी औरतें जाके महलों में नाचती थी भाई। तू यहाँ पे अपने 33 चल, तू जिसको ब्रह्मा को मानता है तो ब्रह्मा की खुद एक लाइफ मौजूद है। अगर तो तू इन सब भगवानों को नहीं मानता तो बता तेरा भगवान कौन है फिर?
तेरा क्रिएटर कौन है भाई? हम भी तो जाने कि वो कौन सा भगवान है जिसके ऊपर हिंदू ने कहानी नहीं लिखी।